बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलें देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए 1/4 कप बटर, 1/4 कप डबल क्रीम, फुल कप हमें चाहिए मिल्क पाउडर और हाफ़ कप हमें चाहिए मिल्क। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैन हमने चूल्हे के ऊपर रख दिए, फ्लेम हमने मीडियम रखा है और अब हम इसमें अपना बटर गरम करेंगे। बटर हमारा गर्म हो रहा है और अभी हमने जो हाफ़ कप मिल्क लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इन दोनों अज्जा को हम मिक्स करेंगे। 1/4 कप जो हमने क्रीम ली थी डबल क्रीम, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो पे रखना है और अभी हम इसके अंदर फुल कप जो मिल्क पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। मुसलसल हम मिक्स करते जाएंगे। हल्के हल्के हाथों के साथ इसे प्रेस करके हम मिक्स करेंगे ताकि मिल्क पाउडर अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए। खोया हम बना के 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और उससे डिफरेंट डिशेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें आसा आसा थिक होना शुरू हो गया। मुसलसल हम इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये पैन ना छोड़ना शुरू कर दे। ये देखें खोया हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। इसका टेक्सचर देखें काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अगर आपके पास डबल क्रीम नहीं है तो आप डबल क्रीम को स्किप कर सकते हैं और बाकी अज्जा से आप खोया बना सकते हैं। फ्यू मिनट हम इसको और भूनेंगे। ये देखें काफ़ी हद तक ये थिक हो गया है, पैन छोड़ना शुरू कर दिया। ये लें जी, खोया हमारा रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप जब भी खोया बनाएं उसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। मैंने कुकी कटर लिया था और उसके अंदर मैंने खोया डाल के ये मैंने बनाई है शेप। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।